सो गाइस, जैसा कि अभी मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था हॉस्टल से रिलेटेड कि आप अगर पीएचडी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, देन आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो जब आप हॉस्टल में जाते हो तो आपको कौन कौन से सामान लगते हैं, देन आप कॉलेज में क्या क्या लगता है, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। सो इसके रिगार्डिंग भी आपने वीडियोस पे बहुत से कमेंट्स दिए हैं, तो आज के इस वीडियो में आपके सारे कमेंट का रिप्लाई देने वाली हूँ। देन इसके साथ ही आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि डीएचएस की काउंसलिंग होंगी या नहीं, ठीक है, तो उसका भी आज इस वीडियो में मैं आपको जवाब देने वाली हूँ कि डीएचएस से काउंसलिंग होंगी या नहीं होंगी, तो कब होने वाली है, ठीक है। सो आज हम सारे कमेंट्स के रिप्लाई जानेंगे जो भी आप लोगों ने किए हुए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरे जो भी न्यू अपडेट्स है आप तक पहले पहुंच जाए। और ये जो मेरा चैनल है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, इस पर मैं सारा नर्सिंग से रिलेटेड ही अपलोड करती हूँ। साथ ही आपके जो भी डाउट होते हैं, जो भी आप कमेंट्स करते हो, उनका भी वीडियो के थ्रू रिप्लाई करती हूँ, तो आप लोगों के सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ओके, ताकि इन फ्यूचर आपको और भी अदर प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। सारे जवाब आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देन आप मेरा वीडियो देखते हो तो प्लीज लाइक और कमेंट, ये दो चीजें हैं जो मैं आपसे हमेशा कहूंगी कि लाइक और कमेंट जरूर करें वीडियो पे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना रिस्पॉन्स कर रहे हो वीडियोस पे, ओके, या मेरा वीडियो कितना ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। सो प्लीज ये तीन चीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट बिल्कुल मत भूलना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना। सो आपके कमेंट के रिप्लाई स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या कमेंट किए, ठीक है। तो ये कमेंट जो रिप्लाई है बहुत सारे, यानी आप बहुत सारे बच्चे जो लोगों ने नहीं किए होंगे कमेंट, पर उनके भी डाउट हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों के भी डाउट क्लियर हो जाए। तो इसमें फर्स्ट कमेंट है @राजेश, जो बोले हैं दीदी मेरी टीसी और माइग्रेशन दोनों गुम हो गए हैं, तो क्या एडमिशन हो जाता है डुप्लीकेट माइग्रेशन और टीसी से? सही बताइए कि हो जाता है कि नहीं, मैं बहुत टेंशन में हूँ दीदी, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ओके। सो देखो, आप लोग जो भी कॉलेज कर रहे होंगे या स्कूल से आपकी स्टडी कंप्लीट हुई हो, तो आपके जो टीसी और माइग्रेशन गुम हो गए हैं, तो आप लोग वहां पे आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वहीं से मिल जाएंगे। और आपको डुप्लीकेट अगर मिल चुके हैं तो वो सबमिट हो जाएंगे। आप रीजन बता सकते हो कि किसी कारण से वो गुम हो गए थे, तो मैंने ये डुप्लीकेट बनवाए हैं, देन वो भी रियल ही कहलाते हैं, ठीक है। सो उससे भी आपका काम हो जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है रिंकी, जो बोल रहे हैं कि यदि कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है और स्टूडेंट को छुट्टी चाहिए तो क्या छुट्टियां मिलती है, प्लीज बताइए। तो जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो आपको 1 मंथ छुट्टी नहीं मिलती है, ठीक है। 1 मंथ के बाद आपका एक और एग्जाम होता है जो आपको क्लियर करना होता है, ठीक है। तो उसको क्लियर करने के बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि आपको नर्सिंग कंटिन्यू करने दी जाए या नहीं। तो वो एग्जाम में पास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 1 महीने बाद वो एग्जाम होता है, जो आपको पढ़ाया जाता है वहाँ उसी के बेस पे वहाँ पे टीचर लोग आपका एग्जाम लेते हैं, जिसमें आपको क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका एडमिशन होता है तो फर्स्टली आप 1 मंथ तो अच्छे से पढ़ाई करना, ताकि आप जब आपका एग्जाम हो तो आप लोग वो एग्जाम क्वालिफाइड कर लो। उसके बाद वो एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद आपको घर जाने के लिए 10 या 15 दिन की छुट्टी वही लोग देते हैं उनके साइड से। ये अब शायद 5 दिन भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समथिंग 5 से 10 दिन की छुट्टी फिर भी वो देते हैं घर जाने के लिए, ठीक है। तो वो एग्जाम तक तो कोई छुट्टी नहीं मिलती है आपको। इनके बाद नेक्स्ट कमेंट है दिलीप, जो बोल रहे थे उज्जैन के हॉस्टल का वीडियो बना देते कि कैसा है हॉस्टल, ठीक है। सो मैं ये वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूंगी चैनल पे। पहले तो अभी मैंने ऐसा कोई वीडियो बनाया नहीं था, तो फाइनली अब मुझे बनाना पड़ेगा, अभी बना हुआ नहीं है, तो मैं बहुत जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगी, ओके, ताकि आप समझ जाओ कि कैसा है हॉस्टल। इसके बाद है इन्हीं का कमेंट है दी, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, कैसे सीखूं, कुछ बताइए जिससे मुझे कॉलेज में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो देखो, इंग्लिश को लेके कोई किसी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए मन में, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं। जैसे हम हिंदी वगैरह समझते हैं, ठीक इसी तरह इंग्लिश आप जब स्टडी करोगे, फर्स्ट ईयर में जाओगे, वहाँ जब आपको टीचर पढ़ाएंगे तो आपको समझ आने लगेंगे। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि आपको जब एग्जाम टाइम में लिखना भी पड़ेगा, तो वो आपका आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे मेन टेंस वगैरह आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा, देन आईएनजी वगैरह किस तरीके से यूज करते हैं, पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट किस तरीके से डिडक्ट करते हैं, सारा तो जो भी होगा आपको नॉर्मल सेंटेंस बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो टेंस बेस पे आप बनाना सीख जाओगे। आपको जो मेन वर्ड्स जो आपके बुक के जिस टॉपिक का आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो मेन वर्ड्स याद रखने हैं, देन आपको याद रख के नॉर्मल सेंटेंस बना के लिखना होता है। तो आप बिल्कुल ना डरे, धीरे धीरे सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट कर दे और ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो उससे क्या आप लोगों को बहुत जल्द समझ जाओगे, या उसका मीन निकालना अगर आपको आ गया, यानी हिंदी अनुवाद करना लाइक इंग्लिश का, तो आप लिखने में भी बहुत जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश पढ़े पहले,
ठीक है, धीरे धीरे आपको बहुत जल्द आ जाएगा इंग्लिश राइट डाउन करना। ओके, इनके बाद इन्हीं का कमेंट है कि दी एग्जाम कितने बार होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो देखो जो एग्जाम होता है वो 4 बार होता है। ठीक है, फर्स्ट तो आपका जो 1 मंथ में होता है पीटीएस एग्जाम वो होता है, वो क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसमें ज्यादा नहीं पूछा जाता, जो आपको मेन चैप्टर पहले पढ़ा दिए जाते हैं उसी का पूरा मिला के क्वेश्चन पेपर बना के देते हैं वही इंस्टीट्यूट वाले, तो आपको बस वो सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि अदर कितने पेपर होते हैं। ठीक है, तो आपका वही जो हमारे 11th-12th में जिस तरीके से होते हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली, देन फाइनल, सो बस इतने ही एग्जाम होते हैं, ज्यादा नहीं। इसके बीच आपके प्रैक्टिकल्स हमेशा चलते रहते हैं, यानी जो एग्जाम होते हैं इनके साथ ही आपके प्रैक्टिकल भी प्लस होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है डीएचएस की काउंसलिंग कब होगी। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि डीएचएस की काउंसलिंग होंगी जो कि डीएमई के बाद होंगी। ठीक है, अभी कोई अपडेट नहीं आया है, ये इसलिए नहीं आया है कि क्योंकि अभी डीएमई की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी, जब डीएमई का फर्स्ट राउंड आया था उस टाइम डीएमई के सेकेंड राउंड की डेट डिक्लेयर नहीं की थी। ठीक इसी तरह जैसे ही डीएमई का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही डीएचएस का अपडेट आएगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, डीएमई का सब कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही डीएचएस का स्टार्ट होगा। इनके बाद नेक्स्ट कमेंट है अंजना, जो बोल रहे हैं कि एग्जाम इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं लिख सकते क्या, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स। ठीक है, तो देखो फर्स्टली ये तो बीएससी नर्सिंग है। ठीक है, जो आपका पहले था डिप्लोमा कोर्स जीएनएम वो बंद हो गया है, उसमें ऐसा था कि आप हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख सकते थे, पर जो आपका बीएससी नर्सिंग है इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसमें आपको इंग्लिश ही लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश अपनी अच्छे से करनी पड़ेगी, या तो आपको उस टाइम रटना पड़ेगा या फिर अभी से आपको सीखना पड़ेगा कि इंग्लिश लिखते कैसे, ताकि उस टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि सारा इंग्लिश में ही होगा। इनके बाद नेक्स्ट कमेंट है सुजल शर्मा, जो कह रहे हैं डीएचएस के लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्या वही डीएमई के बारे में अपडेट देते रहते हो। तो या अभी डीएचएस का जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको डीएचएस की भी अपडेट दूंगी, पर अभी फिलहाल तो ओनली डीएमई चल रहा है। तो अगर आप डीएमई से रिलेटेड नहीं हो तो ठीक है मत देखो, बट यार जैसे ही डीएचएस का कोई अपडेट आता है मैं जरूर बताऊंगी। ओके, इनके बाद नेक्स्ट कमेंट है किरण का, जो बोल रहे थे क्या डीएचएस और डीएमई दोनों कॉलेज के हॉस्टल में वाईफाई फ्री मिलता है या ओनली डीएमई में ही मिलता है। सो देखो गाइस, जो डीएमई है उसमें भी हर जगह वाईफाई मिलता है या नहीं ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, जो वाईफाई है अभी मतलब हमारे टाइम तो चाहे वो डीएचएस हो चाहे वो डीएमई हो, किसी भी कॉलेज में वाईफाई नहीं था, पर जैसा कि अभी इतनी प्रोग्रेस हो गई है उसके थ्रू किस कॉलेज में अभी ये सुविधा दे दी गई है ये नहीं पता है मुझे, पर हाँ जो वाईफाई फैसिलिटी है ये बहुत रेयर है कि आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, वाईफाई इतना ज्यादा नहीं रहता है नर्सिंग कॉलेजेस में। इनके बाद नेक्स्ट कमेंट है वर्षा हुई, जो बोल रहे हैं दी बुक्स पर वीडियो बनाइए। सो गाइस, जो अभी 2022 का पीएचडी एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं बुक्स का वीडियो पहले ही बना के अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत कम व्यूज आए हैं उस पर, मतलब समथिंग किसी ने नहीं देखा। शायद आप लोग वही वीडियोस देख रहे हो जो करंट में चल रहा है, लाइक डीएमई की काउंसलिंग, देन डीएचएस की काउंसलिंग कब आएंगी। पर जो भी बच्चे जिन भी बच्चों ने भी बुक्स से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखा है, मैंने पीएनएसटी 2022 के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उस वीडियो का, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया है कि कौन सी बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। जिसपे ज्यादा व्यू आने चाहिए, लाइक आप लोगों ने देखना चाहिए बुक्स का वीडियोस, उस पर बिल्कुल व्यूज नहीं है, शायद आप लोगों ने सर्च नहीं किया होगा या जो भी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर वो बुक्स वाला वीडियो देखें, ताकि अगर आप लोगों का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम आप लोग मेक श्योर कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो प्लीज वो बुक्स जरूर परचेज करें और उससे स्टडी करें। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है पल्लवी, जो बोल रही थी मेरा काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भरा रहा है, उसमें नॉट वेरीफाइड लिखा आ रहा है। ठीक है, मेरा फर्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट में नेम था जो डीएमई की आई थी। ठीक है, इसके बाद सेकंड में नहीं है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं डीएचएस में भी नहीं करवा पाऊंगी काउंसलिंग, प्लीज दी आंसर, क्योंकि फ्यूचर की बात है, हेल्प मी प्लीज। तो देखो गाइस, जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसमें समथिंग 62,000 कुछ बच्चों के नाम आए थे। ठीक है, जो अपनी काउंसलिंग करवा सकते थे। एंड जो सेकंड हमारी जो डीएम की काउंसलिंग होने वाली है उसमें हमारे पास ओनली 182 सीट्स है। ठीक है, कोई ज्यादा सीट्स नहीं है, तो जिनके बहुत अच्छे नंबर है उस सीट से उसके अराउंड, यानी कि हाँ उन्हें मिल सकती है या वेटिंग में भी आए तो मिल सकती है। ऐसे ही बच्चों के जो काउंसलिंग फॉर्म सबमिट हो रहे हैं ऐसे ही बच्चों के हो पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, जो डीएचएस की काउंसलिंग आएंगे उसमें आप कर सकते हो, उसमें भी बताया जाएगा कि कितने नंबर वाले बच्चे अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके नंबर उतने हैं तो आपको काउंसलिंग करवा सकते हैं, अदरवाइज डीएचएस में भी चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपके फर्स्ट राउंड में नाम था, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेकेंड इसमें भी आप वेरीफाइड हो काउंसलिंग करवाने के लिए। ठीक है,
तो बिल्कुल टेंशन मत लो, जैसे डीएचएस के कट ऑफ आता है उसके अकॉर्डिंग आप डीएचएस की काउंसलिंग करवा पाओगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है त्रिवेणी, जो बोल रहे हैं मैम मैंने फर्स्ट काउंसलिंग एडमिशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया था, तो वो सेकेंड राउंड में चलेगा या नहीं, या न्यू बनाना पड़ेगा, प्लीज बताइए। तो चल जाएगा, चांसेस बहुत ज्यादा, जो मेडिकल होता है वो 1 मंथ से ज्यादा ही चलता है, तो आप वो भी दे सकते हो वहां पे अगर आपका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में हो जाता है। तो इसके बाद जो आपका कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है, तो उसके बाद वहां के हॉस्पिटल से आपका एक बार और सर्टिफिकेट बनता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वो फिर उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अभी तो ये वाला चल जाएगा। इनके बाद नेक्स्ट कमेंट है यूजर, जो बोल रहे हैं दीदी पीएनएसटी का एग्जाम कितने बार दे सकते हैं। तो देखो आप 17 से 28 एज तक आप दे सकते हो। ठीक है, ओबीसी और जनरल वाले 28 तक दे सकते हैं, जिनकी एज 28 हो चुकी है, तो आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेक्शन हो जाएगा। इनके बाद नेक्स्ट कमेंट है अभिया, जो बोल रही है दी स्मार्ट वॉच ले जा सकते हैं क्या। तो हाँ, ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके बाद नेक्स्ट कमेंट है त्रिशा का, जो बोल रही है दी इंग्लिश में होंगी या हिंदी में नर्सिंग। सो इंग्लिश में ही होंगी, ये बीएससी नर्सिंग कोर्स है, डिग्री कोर्स है, तो ये इंग्लिश में ही होगा। ओके, नेक्स्ट कमेंट है आईसी, जो बोल रहे हैं हॉस्टल में हमें लॉकर मिलेगा या नहीं, पर्सनल रूम में, आई मीन अलमीरा या कुछ और। सो हाँ, हॉस्टल में आपको लॉकर जरूर मिलेंगे, वहाँ पे वुडन अलमीराज बना दी गई है, जो बहुत मतलब जो अभी हॉस्टल बने हैं प्रॉपर वो बहुत अच्छे से बने हैं, तो आपका लॉकर भी अलग होगा, बेड्स भी है और सारी सुविधाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ छूट रहा होगा। अलग से लॉकर है, अलग से बेड होगा आपका, देन स्टडी टेबल वगैरह, चेयर वगैरह भी अवेलेबल है। तो जो अभी की फैसिलिटीज है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अभी सब कुछ न्यू बना हुआ है, तो लॉकर वगैरह तो कंफर्म है कि मिलेंगे। ठीक, इनके बाद नेक्स्ट कमेंट है अंजना का, जो बोल रही थी मोबाइल रखना अलाउ है या नहीं। तो यस, मोबाइल रखना अलाउ है। इनके बाद नेक्स्ट कमेंट है अंजना, जो बोल रही थी एग्जाम किस लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में या फिर इंग्लिश में। किसी ने रिप्लाई भी किया है, सविता पाटिल, जो बोल रहे हैं दोनों टाइप में होता है। तो जो जेएनएम का था उस टाइम होता था दोनों टाइप में, देन अभी जो बीएससी नर्सिंग आ गया है तो वहाँ ओनली इंग्लिश अलाउ है। पर जब आप कॉलेज जाओगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं इंग्लिश में, तो ऐसे उनके लिए कुछ छूट दी जाए या कुछ थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स किया जाए तो हो सकता है, पर फाइनली ये इंग्लिश में ही होते हैं। सो आप लोग ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना कि हम हिंदी में भी दे पाएंगे, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। ठीक है, इनके बाद नेक्स्ट कमेंट है तुसी, जो बोल रहे हैं दी फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाए थे, तो सेकंड राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हैं क्या। तो हाँ, करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके बाद नेक्स्ट कमेंट है स्वाति, जो बोल रहे हैं दी क्या पीएनएसटी से बीएससी नर्सिंग करने के बाद सिर्फ 5 साल के लिए गवर्नमेंट जॉब लगती है या हमेशा के लिए, प्लीज रिप्लाई दीजिए। सो गाइस, जब आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हो 4 साल का कोर्स, तो आपकी जो गवर्नमेंट जॉब लगती है वो परमानेंट पूरी लाइफ टाइम के लिए लगती है। लाइक आपकी एज हो जाती है 60, उसके बाद आपको मिलता है रिटायरमेंट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है नंदनी, जो बोल रहे हैं ये सैलरी आपने बताई दी, ये एनुअल है या मंथली। ठीक है, ओके, तो मैंने जो 40 अबव सैलरी बताई है वो मंथली है। ठीक है, इनके बाद नेक्स्ट कमेंट है आती, दीदी हॉस्टल फैकल्टी कौन कौन से ऑटोनोमस कॉलेज में नहीं है, प्लीज बताएं। तो हॉस्टल फैकल्टी सारे ऑटोनोमस कॉलेज में है, डीएचएस कॉलेजेस में भी है, क्योंकि हॉस्टल सबसे मेन होता है। आपको किसी तरह से रूम लेके रहना अलाउ नहीं है नर्सिंग में। लाइक आप जहां से भी आते हो आपको पहले हॉस्टल दिया जाएगा, देन आपकी क्लासेस एंड हॉस्पिटल वाली सारी प्रोसेस कराई जाती है। ठीक है, तो हॉस्टल हर जगह है। ठीक है, इनके बाद नेक्स्ट कमेंट है नेहा, जो बोल रही है डीएचएस में काउंसलिंग के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए ओबीसी में, प्लीज रिप्लाई। यानी सो देखो, ये बहुत अच्छा कमेंट है आपका कि आप लोगों के जो अभी आपके डीएचएस के जो काउंसलिंग होंगी उसमें आपके नंबर कितने होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। सो मैं ये जो वीडियो अपलोड करूंगी वो रैंक वाइज करूंगी, ना कि आपके नंबर वाइज, क्योंकि नंबर और रैंक में बहुत डिफरेंस है। रैंक ओनली एक है, पर जो नंबर है आप लोगों के उसी नंबर पे बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, यानी अदर बच्चों के भी उतने नंबर है। तो मैं आपको रैंक वाइज बताऊंगी कि आपकी कितनी रैंक होना चाहिए जो कि आपको डीएचएस मिल जाए। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूंगी। इनके बाद नेक्स्ट कमेंट है कृष्णा, जो बोले डीएचएस कांटेक्ट किया था मैंने और उन्होंने कहा है कि डीएचएस की काउंसलिंग नहीं होंगी। सो ये जो आपका कमेंट है, ठीक है, आपने शायद कांटेक्ट किया होगा, पर जिस तरीके से अपडेट है अभी भी, तो डीएचएस की काउंसलिंग होने के 100% चांसेस है। जैसे डीएमई खत्म होता है डीएचएस की सीट्स आएंगी, तो आप लोग वेट करें, बिल्कुल मिसगाइड मत हो, क्योंकि जब डीएमई ने अपना बेच लिया है तो डीएचएस भी अपना बेच जरूर लेगा। अभी जो हमारे पास बच्चे आते हैं उनका फर्स्ट ईयर बेच ही नहीं है, वो लोग अभी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जा चुके हैं, पर जो फर्स्ट ईयर का बेच है अब तक नहीं आया है। ठीक है, मतलब
हर जगह DHS में भी फर्स्ट ईयर बैच नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ईयर बैच जरूर है। और 2022 के एग्जाम में जो हमारी 1050 सीट को लेके आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये इसमें ऐड कर दी है, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचो। वो जो 1050 सीट्स है वो अलग 2022 के लिए, और जो हमारा 2021 का एग्जाम हुआ है उसके लिए ओनली 570 सीट है DHS की, तो ओनली 570 सीट पे आपकी काउंसलिंग होंगी, ठीक है। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों के सारे कमेंट्स के रिप्लाई हुए होंगे जो कि आपने अभी रिसेंटली मुझे कमेंट्स किए थे। इसके बाद आपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस किए हैं। आई एम रियली सो सॉरी कि मैंने किसी के भी रिप्लाई नहीं करे हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी, क्योंकि नहीं हो पाया, मुझसे नहीं कर पाई। पर अभी बीच में बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब चल रही थी, उसके बाद में कोई कमेंट रिप्लाई वीडियो भी नहीं बना पाई, तो फाइनली आज ये थोड़ा सा वीडियो मैंने बनाया है। तो यस, जो आपके इंस्टाग्राम वाले मैसेजेस के रिप्लाई है वो भी मैं बहुत जल्द देने वाली हूँ। और रियली सो सॉरी कि आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको रिमाइंड नहीं करती हूँ, लाइक आप मुझे मैसेज कर रहे हो और मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ रीजन होते हैं जिसके कारण हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो यस, आप लोगों के जितने भी मैसेजेस है उसका बहुत जल्द रिप्लाई वीडियो आने वाला है। ओके, तो ये DME और DHS का बहुत ज्यादा हो गया। जो भी बच्चों का एडमिशन होने वाला है अच्छे से एडमिशन ले लीजिए। देन इसके बाद पूरा फोकस होगा हमारा 2022 के एग्जाम पे PNST के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो सिलेबस का आएगा। देन इसके बाद आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है सब्जेक्ट वाइज सारा मैं अच्छे से बताने वाली हूँ। हमारे पास बहुत कम टाइम है और मुझे ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था सब कुछ, यानी आपको अभी से बता देना था, लाइक जनवरी में ही वाला कंप्लीट हो जाना चाहिए था 2022 का सिलेबस एंड आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है सब, पर वो नहीं हो पाया। बहुत सारी मेरी तबीयत वगैरह बिल्कुल ठीक नहीं रह रही थी, तो इसके कारण बाकी अब सब कुछ कंटिन्यू होगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अपडेट मिले। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना है यार, लाइक कर दिया करो, मतलब लाइक मत भूला करो, बाकी कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।